जैसे फास्फोरस P15, यानी कि एटॉमिक नंबर 15 है तो इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे। स्टार्ट करें 1s, s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p उपकोष में मैक्सिमम 6 आते हैं, d में मैक्सिमम 10 आते हैं और f उपकोष में मैक्सिमम 14 आते हैं। खाली रह सकते हैं, कम इलेक्ट्रॉन है तो कोई दिक्कत नहीं। 1s2 कॉमा 2s2 कॉमा 2p6 10 हो गए, 3s2 12 हो गए और 3p3 ये 15 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं 2p6 3s2 एंड 3p, ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 43 3p3 और 3s2 ये जो है अंतिम कक्षा जो इलेक्ट्रॉन दे सकती है या ले सकती है, इस कक्षा को कहेंगे संयोजी कक्षा, वैलेंसी शेल। वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं उसको अपन कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ऑर्गन 18 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 18 हो गए। और इस प्रकार से सभी उपकोष भरे हुए हैं। ये विन्यास है पूर्ण विन्यास, और पूर्ण विन्यास स्थायी होता है। स्थायी का मतलब है पूर्ण हो गया, वो कंप्लीट है, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कि ये जो एलिमेंट है वो कैसा होगा, अक्रिय होगा। जैसे फास्फोरस P15, यानी कि एटॉमिक नंबर 15 है तो इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे। स्टार्ट करें 1s, s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p उपकोष में मैक्सिमम 6 आते हैं, d में मैक्सिमम 10 आते हैं और f उपकोष में मैक्सिमम 14 आते हैं। खाली रह सकते हैं, कम इलेक्ट्रॉन है तो कोई दिक्कत नहीं। 1s2 कॉमा 2s2 कॉमा 2p6 10 हो गए, 3s2 12 हो गए और 3p3 ये 15 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं 2p6 3s2 एंड 3p, ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 43 3p3 और 3s2 ये जो है अंतिम कक्षा जो इलेक्ट्रॉन दे सकती है या ले सकती है, इस कक्षा को कहेंगे संयोजी कक्षा, वैलेंसी शेल। वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं उसको अपन कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ऑर्गन 18
1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6, 18 हो गए। और इस प्रकार से सभी उपकोष भरे हुए हैं। ये विन्यास है पूर्ण विन्यास। और पूर्ण विन्यास स्थायी होता है। स्थायी का मतलब है पूर्ण हो गया, वो कंप्लीट है, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कि ये जो एलिमेंट है वो कैसा होगा? अक्रिय होगा। और अपने आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपबोध सिद्धांत ये कहता है कि कोशों में इलेक्ट्रॉनों के जो भरने का क्रम है उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम के अनुसार अपने भरना होता है। तो उपबोध सिद्धांत के अनुसार n+l का जो रूल है, मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या का जो योग है, उसी के अनुरूप n+l का योग जिसका न्यूनतम होगा उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। यदि n+l का योग किन्हीं दो उपकोषों के लिए समान आता है तो ऐसी स्थिति में उस उपकोष को वरीयता देंगे जिसमें n का मान न्यूनतम है। तो इन सभी का उपयोग करते हुए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना होता है। एज ए एग्जाम्पल मैं कार्बन का ही एग्जाम्पल ले लूं। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 है। 1s2, 2s2, 4 हो गए एंड 2p2। इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 100 के रूप में। ये 1s2, 2s2 एंड 2p2, यानी कि ये 1s2 का हो गया, 2s2, 2px हो गया और ये 2py का हो गया। नाइट्रोजन का हम देखें, एटॉमिक नंबर 7 है। 1s2, 2s2 एंड 2p3। ये 1, 2 एंड 3। ऐसा नहीं हो कि px जो कक्षक है py और pz है। हुंड के नियमानुसार समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से वितरण करना है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करना है। ऐसा अगर हम नहीं लिख सकते कि 2, 3 जो इलेक्ट्रॉन हैं, 2 यहां दे दिए, ये गलत होगा। तीनों में इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से वितरित करना है। अब थर्ड के बाद में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा नेक्स्ट, ऑक्सीजन, वन एस टू, 2s2, 2p4। तो टू p4 1, 2, 3 हुंड के नियमानुसार 3 इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से जो p उपकोष के 3 कक्षक थे px, py एंड pz, उनमें समान रूप से वितरित करने के बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां रिटर्न हुआ। इट मीन्स px में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित हो गए, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से अब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 1s2, 2s2, 2p5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और नियोन 10, 1s2,
2s2 and 2p6, यानी कि s उपकोष जो है उसके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 s में 2 और p में 6 आ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, किसमें? नियोन में। और पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो स्थायी विन्यास होता है, और वो तत्व जो है वो किसी भी और परमाणु के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि इनको न तो इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण हुआ, यानी कि नियोन जो है उत्कृष्ट श्रेणी में आ जाएगा, नोबेल। इसके बाद में सोडियम है, वन एस टू, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन का है, तो नियोन लिख के हम 3s1 भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय उपकोष की जो ऊर्जा है उसके बढ़ते क्रम के अनुसार ही इलेक्ट्रॉनों को हमें भरना होता है। जैसे कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, 1s2, 2s2, 2p6, यहां 10 हो गए, 3s2, 3p6, 18 हो गए। इसके बाद में जो उपकोष आता है 3d आता है, और इसके बाद में 4s यानी कि चौथी कक्षा का s उपकोष आता है। तो अब यहां पर देखिए 3d एंड 4s, 3d एंड 4s। 3d n का मान मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, और यहां l जो d उपकोष है इसलिए 2, मिलाकर n प्लस l का योग 3d के लिए कितना हो गया? 5। 4s n प्लस l, 4 प्लस 0, इट मीन्स 4। तो नियमानुसार 3d उपकोष जो तीसरी कक्षा का है इस तरह से, लेकिन इसमें n प्लस l का मान ज्यादा है और 4s का n प्लस l का मान कम है। तो नियमानुसार 3s, 3p और 3d लिख तो दिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां नहीं भरना है, इसको रहने दीजिए। कितने हैं? 20, तो 18 हो गए 4s2, और 3d ये 0 शो करना है। इस तरह से n प्लस l का योग जिसका न्यूनतम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, इसके बाद में। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो इसके नेक्स्ट जो अगला एलिमेंट आएगा स्कैंडियम, उसमें 4s के बाद में हमें वापस यहां रिटर्न लौटना होता है। स्कैंडियम 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d लिख दो, 4s2 यानी कि 20 हो गए, और ये 3d1। इसी प्रकार मैग्नीज जैसे Mn 25, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 3s2, 3p6, 18 हो गए, 3d रहने दो, 4s2 ये 20 और ये 5, 3d 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हो गया ऑर्गन, तो मैग्नीज Mn इज इक्वल टू ऑर्गन
3d5 एंड 4s2। ऑर्गन 18, 20 और ये 25। 3d5 d के 5 कक्षक हैं, तो dx y z zx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इस तरह से 3d के इलेक्ट्रॉनों को हम लिख सकते हैं। हम 4s2 ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय इन चीज़ों का आप स्पेशल ध्यान रहे कि हमें किस तरह से लिखना है, किसी तरह से इसको इंडिकेट करना है। अगर Mn2+ यानी कि मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, ऐसी कंडीशन में एटॉमिक नंबर तो उसका 25 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो अब हमारे पास रह जाएंगे 23। तो अब इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे यहां से जाएंगे, अंतिम ऑर्बिटल हमारा ये 4s है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये 18 3d एंड 4s 0 हो जाएगा और 3d 5 हो जाएगा। 18 23 या ऑर्गन 3d5 4s 0 को हम लिख सकते हैं। इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना होता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गए, 3d एंड 4s2 20 हो गए एंड 3d 4। ऐसा ऑर्गन 3d4 4s2। लेकिन d उपकोष और s उपकोष की ऊर्जाएं लगभग समान होने के कारण, और क्रोमियम की ऐसी कंडीशन है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से प्राप्त कर ले तो ये अर्धपूर्ण विन्यास प्राप्त कर सकता है, इसलिए 4s से इलेक्ट्रॉनों का जो एक स्थानांतरण है वो d में हो जाता है, और इसीलिए ऑर्गन अपने व्यवहार से, इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार से विचलन दर्शाता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है 3d5 4s1। तो ये ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्यों होता है, तो 3d तथा 4s उपकोष की जो ऊर्जाएं हैं लगभग समान होने के कारण 4s से इलेक्ट्रॉन 3d उपकोष में चला जाता है। इसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट है, कॉपर 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 20 एंड 3d 9। या ये तो हो गया ऑर्गन 3d 9 4s2। या पूर्ण विन्यास प्राप्त करने के लिए कॉपर 3d 10 4s2, ये पूर्ण विन्यास 3d का प्राप्त हो जाता है। ये अपने दोनों व्यवहार से विचलन दर्शाते हैं, कौन कौन, क्रोमियम और कॉपर, और ये अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय n+l का रूल्स
ऑफ बोरुल्स और हुंड रूल, इन सभी का उपयोग करते हुए ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरना। ये आप समझ में और व्यवस्थित रूप से हम तभी लिख पाएंगे जब क्वांटम संख्याएं जो हैं उसको भी हमने अच्छी तरह से पढ़ा है और समझा है। कोशिश ये करें कि हम उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ें, क्वांटम संख्याओं का अच्छा अध्ययन करें। इसमें भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। Fe+3 धातु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित अनपेयर्ड की संख्या ज्ञात करो। हम इसको कैसे सॉल्व करना, तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Fe जो है आयरन 26 एटॉमिक नंबर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो पूर्ण लिखना चाहें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 18 हो गए, 3d, 4s2 20 और ये 6, 3p6 और 3d 6। अब या तो उसको ऐसे भी लिख दें, ऑर्गन 3d6 4s2 लिखा जा सकता है। इसके बाद में हमें पूछ रहा है ये Fe3+ आयन, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, ऑर्गन 3d, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा 3d5 4s0। 2 इलेक्ट्रॉन s से लॉस किए जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो जाएगा लॉस होगा वो d से जाएगा, तो विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बचेगा Fe+3 का 3d5 4s0। इसके बाद में उसको इस तरह से लिख दे हुंड के नियमानुसार 1 2 3 4 एंड 5, 3d विन्यास और 4s शून्य है। अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होंगे इनकी संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ये हमें लिखना होगा, ये उसका आंसर है। इसके अलावा O-2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। इसका मतलब ये ऑक्सीजन ने -2 चार्ज, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो ऑक्सीजन तो 1s2, 2s2 एंड 2p4 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, 1s2, 2s2, 2p6, यानी कि ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, नियॉन के। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि O-2 फ्लोरीन, नियॉन, Na+ एंड Mg2+ अगर देखा जाए आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे,
O-2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, फ्लोरीन एक ऋणावेश, नियॉन ऑलरेडी 10, सोडियम जो 11 इलेक्ट्रॉन थे एक त्याग दिया 10, इसने 2 त्याग दिए 10। ये जो स्पीसीज है वो सम इलेक्ट्रॉनिक है। इसी प्रकार ऑर्गन, क्लोराइड K+ एंड Ca2+, इन सब में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 18 होंगे, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस कई सारे हमारे क्वेश्चन जो हैं वो इस पर बनते हैं। क्वांटम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन तो ऑलरेडी बता ही दिया है।